अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मेरा नाम सैयद अली दानिश नकवी है। आई एम फ्रॉम वाकेंट और अभी करंटली पोस्टेड इन लाहौर। आई एम एन आर्मी ऑफिसर बाय प्रोफेशन। आर्मी ऑफिसर? यस। आपको अलाउ होता है पब्लिक में अपनी डेजिग्नेशन और सारा इंट्रोडक्शन देना? नॉट अलाउड। तो फिर आपने क्यों दे दिया? लाइफ भी जा रहा है आपके। कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है? आर्मी के रूल बड़े स्ट्रिक्ट हैं। जी पता है। ठीक है, वो चले पाकिस्तान आर्मी से। जी जी। असल में ये था कि फ्रॉम द पास्ट 1.5 ईयर मैं आई वाज पोस्टेड समवेयर इन द नॉर्थ। वहाँ पे ऐसी जगह पे था कि वो वहाँ पे काफ़ी हालात मुश्किल थे और ऑपरेशन एरिया था। जी हार्ड एरिया था। तो उसमें हुआ ये कि वन और डे मुझे किडनी के अंदर पेन स्टार्ट हो गई और वो इशू स्टार्ट हो गया काफ़ी। तो आफ्टरवर्ड्स इट वाज फाउंड आउट कि वो कोई ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है या ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी है, 3-4 किस्म की वो चीज़ें उधर से ये निकल कर आ गई। किस साइड पे था? तीरा खैबर एजेंसी। नहीं तीरा तो आपका पोस्टिंग थी। लेफ्ट किडनी में था? राइट किडनी जी। ये साइड में पूछा, राइट किडनी थी लेफ्ट किडनी? राइट किडनी। राइट। तो उसमें पत्थरी थी या स्टोन फंसा हुआ था? कोई भी चीज़ नहीं। अच्छा, उन्हें ये नहीं नजर आया कि स्टोन है या कोई और चीज़ है, लेकिन कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी जी जो किडनी के मुंह पे थी या पाइप में थी आगे? जी। पाइप भी था सूजा हुआ? जी, जो सिटी स्कैन्स थे उसमें तो कोई इस तरह की चीज़ शो नहीं हो रही थी। हाइड्रोनेफ्रोसिस थोड़ा सा राइट किडनी। हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं कि जब गुर्दे के आगे डक्का लग जाएगा तो उसमें पानी रिटेन होगा, उसने फिल्टर करना है जी, कि गुर्दा जरा फूल जाए, उसमें पानी ज़्यादा आ जाएगा जी। तो वो तो हो गया हाइड्रोनेफ्रोसिस। वो ये शो कर रहा है कि आगे कहीं डक्का है जी। अब वो डक्का किस लेवल पे है? जस्ट जहाँ से पाइप शुरू हो रहा है वहाँ है, या पाइप जो नीचे मसाने तक आ रहा है उसके दरमियान था? जी नीचे हाइड्रो यूरेटर भी लिखा होता है। फिर जो यूरेटर आ रहा था ब्लैडर तक, वहाँ पे नैरोइंग आ गई हुई थी। ब्लैडर के पास आके नैरोइंग? जी ठीक है। तो वहाँ पे कोई एक्सटर्नल या कंप्रेशन था या अंदर कोई स्ट्रक्चर था या यूरेटर स्ट्रक्चर था? जी, यूरेटर स्ट्रक्चर निकला बाद में। जी, यूरेटेरिक स्ट्रक्चर था जी। तो वो नाम आपके लिए लेमन है, आपके लिए तो हाइड्रोनेफ्रोसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोनेफ्रोसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी या ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी, जी, तो वो सारी एक ही बात है, यूँ समझना है। जो यूरोलॉजी वाले हैं, जो प्लम्बर हैं किडनी के और सिस्टम के, जी, ठीक है जी, जो उसमें रुकावट ना आए कोई एक्सटर्नल और ये सारा, उन्हें यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। जी। यूरिन का फ्लो मेंटेन रहे, जी, ठीक है जी, वो यूरोलॉजिस्ट होते हैं। और अगर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो वो कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। जी, ठीक है। नेफ्रोलॉजिस्ट वो होता है जो किडनी, जो स्पेसिफिकली किडनी है उसके अंदर जो उसका हार्डवेयर है, जो बारीक उसका जो छानने का, टुनने का, निथारने का काम है, खून की सफाई का काम है, उसमें कोई मसला आता है तो उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं किडनी का। तो यूरिन बनने में जो मसला आ रहा है जी, या यूरिन में वो चीज़ें आना शुरू हो गई हैं जो खून को ज़रूरी हैं, उन्हें बाहर नहीं निकालना, वो उन्हें बाहर निकालना शुरू हो गया, प्रोटीन्स वगैरह को, और या जो निकालनी थी उन्हें रोकना शुरू हो गया, गंदे मादे, यूरिया, क्रेटिनिन, पोटेशियम, जो फालतू थे, जो जिस्म के लिए ख़तरनाक हैं, दिल के लिए, दिमाग के लिए, जिस्म, तो वो जो उसमें मसला आ जाए तो उसे नेफ्रोलॉजिस्ट डील करता है जी। और उसकी मुख्तलिफ वजूहात निकल आती हैं, कई बार सिर्फ सोजिश होती है, ठीक, लेकिन इसमें डक्का ही लगा हुआ था और गुर्दा भी इफेक्ट हो रहा था, चूंकि अब गुर्दा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुका हुआ है, तो इसलिए उन्होंने उसको ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी भी कह दिया, और यूरोपैथी तो वो थी ठीक है। और रीज़न उसकी ऑब्स्ट्रक्शन थी राइट किडनी का पाइप जो नीचे ब्लैडर में आके जहाँ लग रहा था, वहाँ उसके अंदर कहीं जख्म आया था, शायद पहले कोई पथरी गुजरी या कभी कोई इन्फेक्शन हुई, और वहाँ पे स्कार जो बना उसने उस पाइप को टाइट कर दिया जी। और वहाँ से पानी का फ्लो, यूरिन का फ्लो वो ना रहा, और बैक प्रेशर से किडनी में पेन शुरू हो गई जी, बिल्कुल। प्लस किडनी का अपना फंक्शन मुतासर होना शुरू हो गया जब वो ज़्यादा देर हुई। खैर, तो वो नाम ज़रा आपके लिए, लेमैन के लिए, तो इतना कुछ मुझे अकेले को हो गया जी। खैर, तो फिर उन्होंने यूरेटर स्ट्रक्चर निकाला। खैर, वो पता लगते लगते, क्योंकि आई वाज नॉट लिविंग अ नॉर्मल लाइफ यहाँ पे, तो अगर होता तो वो जल्दी चीज़ डिटेक्ट हो जाती वो, क्योंकि वहाँ से आना, वो पूरे इस तरह के सिस्टम होते हैं कि यू कांट कम, तो वो उसमें 1.5 महीना लग जाता है आपके सिर्फ एक मूव के लिए। तो वो फिर मैं आया तो आके इट वाज फाउंड आउट कि ये इशू है।
लेकिन टिल नाउ नोबडी नोज द एग्जैक्ट रीज़न कि ये क्यों है। उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट हुए। स्ट्रक्चर क्यों हुआ है? जी। अच्छा, लेकिन उसको उन्होंने सिस्टोस्कोपी करके उसके कैमरा डाल के स्टेंटिंग की है, लेप्रोस्कोपी करके वहाँ पे स्टेंट डाल दिया जी है, जी जी, और किडनी की जो ऑब्स्ट्रक्शन थी वो रिलीज कर दी जी है बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल। और किडनी का फंक्शन नॉर्मल है, किडनी नहीं। नॉर्मल है, नहीं। यूरिया नॉर्मल है? नहीं, बाकी तो वो जाहिर सी बात है, दूसरी किडनी 100% काम कर रही है, तो नहीं, वो वो उसको तो कर कर रही है लेकिन सस्टेन। उन्होंने कोई डीटीपीएस स्कैन या कोई स्कैन ऐसा डीटीपीएस किया? स्कैन से फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। कितनी डिस्टर्ब है? मतलब अगर उसको परसेंटेज में देखें तो 22-25% पे काम कर रही है। वो 25% कर रही है, जी। दूसरी किडनी 75% काम कर रही है। दूसरी किडनी जो है वो जी इसी जो तरह है। 75 कर रही है अगर ना, उसको दोनों कंपेयर मिलके करें तो बिल्कुल दोनों मिलके 100% कर रहे हैं। वो नहीं लिखा हुआ होगा उन्होंने जी, बिल्कुल कि वो इसी इतने तरह। परसेंट जी, कर रही है, वो बिल्कुल। इतने परसेंट कर रही है। जी। तो लेकिन ये स्टेंट डलने के कितनी देर बाद स्कैन हुआ डीटीपीए? ये स्टेंट डलने के पहली दफ़ा जब इस तरह हुआ था तो उसके आफ्टर 5 मंथ्स स्कैन हुआ था। अच्छा, ये पहली बार आपका जब उन्होंने स्टेंट उन्होंने 2-3 दफ़ा इस तरह ट्राई की किया। बात है पहली बार जब? आई एम टॉकिंग अबाउट 23 जुलाई, इसी साल? पिछले साल पिछले साल 23 के जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। और जुलाई से अब सितंबर अगले साल का आ गया, तो जी। साल 2 माह हो गए ऊपर। जी। इसमें 3 बार स्टेंटिंग करनी पड़ी है? नहीं, इस 4 दफ़ा। 4 दफा जी। करनी पड़ी है। स्टेंट में इन्फेक्शन हो जाती है या वो जी, block इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन भी हो जी। जाती है। और वैसे आपके पैरामीटर्स जो किडनी के टेस्ट हैं या दूसरे टेस्ट अच्छा, हैं, जो वो सिटी नॉर्मल है? जी, जो क्रेटिनिन है वो भी बॉर्डर लाइन है, ठीक है। और बाकी जो किडनी की बाहर से जो मॉर्फोलॉजी है, जो बाहर से मतलब वो डॉक्टर्स उस पे इसीलिए यही बात थी कि डिटेक्ट होने में काफ़ी टाइम लग गया कि वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब अगर उसका साइज देखा जाए या उसकी बाहर से अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल उसका नॉर्मल है, और कॉर्टेक्स भी उसका एक अच्छी हालत में नज़र आता है। लेकिन कौन जब से किडनी स्कैन की बात करें? जी, किस किडनी की बात राइट करें? किडनी की राइट बात किडनी करें। की बात करें। जी। अल्ट्रासाउंड पे वो ठीक नजर आ रहा है? अल्ट्रासाउंड भी, सिटी स्कैन भी, सीटी दोनों स्कैन में भी ठीक है। जी। तो लेकिन उसका ओवरऑल जब फंक्शन या क्रेटिनिन से उसको देखते हैं जी। तो क्रेटिनिन क्लियरेंस इतनी अच्छी नहीं है या बॉर्डर लाइन पे आ गई? जी, फंक्शनैलिटी जो उसकी फिल्ट्रेशन है वो बहुत डीरेल्ड है। ठीक। तो ये चीज़ हुई, तो आफ्टरवर्ड्स मैं बस जाहिर सी बात है, इंसान थोड़ा सा वो टेंशन में भी आ जाता है, वो फॉर द टाइम बीइंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्फिडेंट था कि थिंग्स विल गेट बेटर। और फिर ये हुआ कि मेरे सीनियर हैं सर अब्दुर्रहमान ज़िया, इनसे मेरी बातचीत हुई। तो एक्चुअली हुआ ये उससे पहले कि मुझे मेरे फादर ने एक दफ़ा आपकी वीडियो दिखाई और उन्होंने कहा तुम जाओ इनसे मिलो। तो महीना गुजर गया, मैंने नहीं देखा इस चीज़ को। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुमने कोई उनसे रब्ता किया या कुछ। मैंने कहा मैं कैसे रब्ता करूं, मेरे पास तो कोई ना नंबर है ना कुछ और है। तो उन्होंने कहा यार तुम अपने सीईओ की बात मानते हो, मेरी बात नहीं तुम मानते। अच्छा। मैंने जब तुम्हें कहा है तो गो फॉर इट। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं फिर देखता हूँ, कुछ ट्राई करता हूँ। तो वन डे मैं एक और अपने कोर्समेट के साथ बैठा हुआ, तो सर ज़िया की कॉल आई, तो वी स्टार्टेड टॉकिंग। तो इन्होंने आपका पहले एक दफ़ा जिक्र किया हुआ था मेरे साथ, मैंने भी आपको इसी तरह देखा हुआ था, कोई रील्स में देख लिया, कोई इस तरह, कोई मतलब डायरेक्टली कोई इस तरह का तारुफ नहीं था ना, मैंने आपकी वीडियोस देखी थी। वहाँ तिरा में नेट आता था? तिरा में जी जी बिल्कुल। अच्छा, नेट है वहाँ पे? जी ठीक। नैनो बीम के थ्रू वहाँ पे लेके वहाँ गए। चले जाते जी तो उसमें आप देख दुख लेते थे फारिग टाइम पे? जी, कभी देख लिया इस तरह। तो फिर उसके बाद मैं इन द मीन वाइल मैं फिर इस साइड पे मैं ही ना फंसिया हुआ, तो उत्थे जाके मैनू वेखदा पे इन्ने मुश्किल एरिया जो फारिग टाइम मिले बंदा कोई अच्छी सोनी सोनी शक्लें देखे। नहीं, बस वो इसी तरह था कि बीच बीच में इस तरह रील्स वगैरह में आप नज़र आ जाते। तो आफ्टरवर्ड्स इन्होंने कहा कि शाह जी आप ऐसे करें कि आप जो है वो, मैंने कहा जी मेरी मुलाकात कराएं इनके साथ। तो उन्होंने कहा वो तो हो जाएगी, मुलाकात तो हो जाएगी, आप उस चीज़ को छोड़ें, अभी फ़िलहाल जो है ना वो मैं आपको ये अमल बताता हूँ, ये करें। शाह जी ये जब चीन में थे वहाँ से वापसी पे? जी मैं वहाँ से वापस आ गया हुआ था। नहीं, ये चाइना गए हुए थे ना, आपको नहीं पता? नहीं, ये जो चाइना गए थे इससे पहले, ये बल्कि चाइना नए गए थे उस टाइम। अच्छा, ये चाइना से फ़ोन कर रहे थे? जी, चाइना से बात हो रही थी। ये अब्दुर्रहमान की बात कर रहे? जी जी जी। आप इन्हें शाह जी कहते? नहीं, ये मुझे कह रहे थे शायद। अच्छा, ये आपको शाह जी जी। कह रहे थे। ठीक है, आप दोनों आपस में शाह जी खेल रहे थे। ठीक। तो वो फिर इन्होंने कहा कि आप ये करें, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इस तरह किया, हालांकि मेरे फादर ने भी मुझे ये चीज़ कही थी कि तुम एक दफ़ा करो ये। नहीं, वो तो अब्बू ने कही थी ना, ये तो सीनियर ने कही थी। जी आर्मी में ऑर्डर तो ऑर्डर होता है ना, अब्बू का तो मशवरा होता है जी। तो इन्होंने कहा कि जी आप ऐसे करें, मैंने कहा ठीक है, मैंने किया।
और मतलब मेरा जो अभी उसके बाद से कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो समझेंगे अगर पहले 100% था तो अभी 500% है कि आई एम फिट एंड फाइन। मतलब उसके बाद से मुझे ना कोई टेंशन है। इन्होंने आपको दुआ करा दी? जी, दुआ मुझे करवाई इन्होंने मुझे कहा कि जी आप दुआ करें, पहले तो आप ये सुने सूरह। अच्छा, सूरह रहमान का ये था कि आई कुडंट लिसन मोर देन वंस अ डे। ये वजह नहीं थी कि मेरे पास टाइम नहीं था, ये वजह थी कि मैं सुन नहीं पा रहा था उसको। क्या होता था? मतलब खराब होती थी जी, मतलब वो उसकी जी खौफ आता था जी, कपकपी तारी होती थी, कपकपी तारी वो मतलब इतना ज़्यादा वो उसका वो आता था ना, जिसको कह लें तजल्ली आती थी, या जिसको हम वो भी हम उसको कह लें रेडिएशन आती थी उसकी, कि वो मैं उसको इतने गौर से इतनी देर के, हाँ वैसे मैं खोल के सामने टीवी लगाया हुआ तो मैं 10 दफ़ा सुन लूंगा, वो इशू नहीं है, लेकिन आंखें बंद करके सही तरह जी 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 पेश होके जब जी जी बिल्कुल, तो वो वहाँ पे फिर मेरे साथ जो है वो एक बार ही सुनी जाती थी, एक बार, इससे ज़्यादा मैं नहीं सुन पा रहा था। तो फॉर अ वीक मैंने सुनी, उसके बाद आई वाज लाइक कि मुझे कोई इशू ही नहीं है बिल्कुल, मैं मतलब हर चीज़ से जो है वो मुबर्रा, और मुझे ऐसे फील हो रहा था कि बड़ा लाइट फील कर रहा था, और ऐसे फील कर रहा था कि जी मुझे कोई मसला है ही नहीं है, और मतलब कभी मुझे कभी मसला हुआ ही नहीं। तो मैंने फिर सर से एक दफ़ा रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी मेरी मुलाकात कराएं। फिर इन्होंने कहा कि शाह जी मैं चाइना में हूँ इस टाइम, तो मैं कोर्स से वापस आऊँगा तो फिर मैं आपको लेके जाऊँगा इस तरह। तो राइट नाउ आई वाज इन गुजरांवाला, तो मैंने बस इनसे कॉल पे बात हुई, मैंने कहा जी मैं आना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपको मैं रात को बताता हूँ। तो बस फिर शाह जी, तो आपको उन्होंने दुआ कराई, आप ठीक हो गए जी, दर्द ठीक हो गई, तकलीफ ठीक हो गई जी, तो फिर आप क्यों आना चाह रहे थे? बस वो एक तो ये था कि मेरे साथ ये जो इशू हुआ है, मैं इसलिए आना चाह रहा था। आर्मी का मसला था, आर्मी ने इंटरनली सेटल कर लिया, देन व्हाई यू आर इन्वॉल्विंग ब्लडी सिविलियंस? ठीक है, वो उसमें बेसिकली ये था कि मैं आना इसलिए चाह रहा था, आई जस्ट वांटेड। कहा था अब्बू ने तो कहा था, लेकिन मुझे भी इस चीज़ की तशवीश थी, और मुझे भी इस चीज़ का इश्तियाक था कि मुझे पता लगे कि ये वजह क्या बनी इसके पीछे, या क्या मुझे, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आपको, एक ने कहा जी आपको नज़र लग गई है, एक ने कहा जी आपके साथ वैसे दुनिया आपकी नज़र मांगती थी शहीदों की, लेकिन अब शहीदों को भी नज़र लगनी शुरू हो गई है, तो ठीक है। अच्छा। तो वो बस उसमें ये किसी बड़े सैयद की लग गई। अच्छा। जी, तो वो उसमें ये था कि फिर किसी ने कहा कि जी कोई और अमलियात या मामलात चल रहे हैं आपके खिलाफ, वजह ये है आपके तब चलते हैं जब आपके अमल पुठे हों, तो आप तो हाथ पे दिए हुए थे, तो आपकी अमलियात, तो आप पे कैसे अमलियात किसी के चल सकते हैं? अगर हाँ एक शराबी दूसरे शराबी नूं पै गया तो ठीक है, रातगाने च लड़ाई होनी हो तो सिर च बोतल पहले मार देती, वो तो ठीक है। तो आपके अमल ही कुछ और हैं। आप माशाल्लाह वादी तिरा में जहात पे थे, या मुल्क की या ड्यूटी पे थे, दिफा की ड्यूटी जो भी कर रहे थे, और रिज़्क़ हलाल कमा रहे थे जान पे खेल के जी। और इसी तकलीफ में आपने वहाँ उस हार्ड एरिया से वापस आने में भी 1.5 महीना लग गया। गुर्दे की दर्द तो जिसको एक बार हो जाएगा तक गोली मार दो। मैंने वो आखिर में यही हुआ था कि मैंने कहा था कि जी या तो मेहरबानी करें हेली मंगवाएं, मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकालें, क्योंकि अभी वो मतलब एक वक्त वो आया था कि दैट वाज मतलब मेरी अनबेरेबल था, और वो बंदा मछली की तरह जो है वो वहाँ पे तड़प रहा। वो किडनी का जो फंक्शन है थोड़ा सा, वो आपको पेन किलर्स काफी लगी होंगी, वो मेरे लिए नुकसान देती, क्योंकि किडनी का फंक्शन जो क्रेटिनिन थोड़ी सी आप कह रहे हैं ना ऊपर आई हुई है, तो वो शायद उससे भी हो। थोड़ा आपके जब टेस्ट हुए, डाई वाई दी गई आपको, वो डाई भी किडनी को थोड़ा सा डैमेज करती है, उसके फंक्शन को, ठीक है, उसकी फिल्टरिंग जो है, फिल्ट्रेशन को। और कुछ बंदा ड्यूटी करते हुए कई बार जुल्म कर जाता है ना, छोटा मोटा हो भी जाता है, ठीक है। बंदा जब अफसर होता है ना, ज़रा सी कोई सीट मिल जाए सही, ठीक है, देखे ना, ग्रेड चाहे 22वां हो या 21वां हो या दूसरा हो, पहले तो दबा ही देगा ना। अंग्रेज़ों के काम सारे पुठे ने ना, साढ़े च एक दी साथ बहुत ताकत होती है, वो कहते हैं नहीं दूजे ग्रेड की पहले तो ज़्यादा है, तीजे की तो ज़्यादा है, चौथे 22वें नंबर वाले की पहले ग्रेड वाला तो आंदा ही नहीं ना, वो बैटमैन भी नहीं लग सकता, ठीक है। तो इसी तरह आप भी कोई 17वें 18वें ग्रेड में तो होंगे, 17वें जो 17 जो हो गए ना, 16 बरस होने को आई रे, तो 17वें से 16वें वाले में दबा देता, ठीक। तो उसके कहीं गुर्दे पे लग गई आपकी, ठीक,
वो छोड़ नहीं रहा था आपको, क्योंकि जुल्म आपसे हो गया, कहीं हो ही जाता है ना जूनियर को डील करते हुए, ठीक है। तो ऊपर से आप बादशाह लोग हैं, शाहजादे हैं, सैयदजादे हैं, तो वो आपके तो नाना दादा का जो अमल है, जो उनके अमलियात हैं, उसमें तो पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के दुआ देना, ठीक है। अब आप ड्यूटी पे अफसर हैं, अब अफसर तो डिसिप्लिन कायम करेगा, ठीक है ना। तो वो कहीं हो जाता है। हो सकता है आपकी बात ठीक भी हो सकती है, क्योंकि वो नहीं, असल हो में नहीं सकती। आपकी बात ठीक है हो, क्योंकि वो उसमें आप लेकिन एज पर आप ड्यूटी सारे इस तरह बदन की जिद चीजें कर रहे थे कि मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरी गलती पता चले। मेरी कांपे टांग रही थी कि मैं आर्मी के अफसर को गलती बताऊं तो फिर घर कैसे जाऊं, ठीक है। तो यही इतला आती है गायब हो गए, ठीक है। और आर्मी के खुद आजकल इतने मेहरबान हैं, वो आर्मी वाले कई बार कहने नहीं यार साढ़े फरिश्ते नहीं पता ये कौन लै गया, तो सारे कहते फरिश्ते आई थोड़े च, हालांकि फरिश्ते आप इस मुल्क में जगह जगह, ठीक है। तो जिस तरह सानू पहले आदत थी कुछ भी पुट्ठा काम करके अल्लाह दे पा दो, अल्लाह दी मर्जी जी, अब ये कुछ भी करके आर्मी पे डाल देते हैं, ठीक है। और आर्मी डलवा भी लेती है, क्या करें, बोल नहीं सकते ना, हैं बोल नहीं सकते। आर्मी वाले वही ना, वो जड़ा नहीं वो पा जाता कुछ ना कुछ हिस्सा अपना। तो वो काम का एक अल्लाह रहम करे, हम एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गए हैं कि आप वेरी अनफॉर्चुनेट। अल्लाह से दुआ ही है ना, आपके सामने हमने दुआ की, हमें तो नहीं पता था बीच में आर्मी ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, तो मैंने तो कहा कि हम ही जालिम हैं, मैं तो सिविलियंस की तरफ से दुआ कर रहा था। आपने बीच में कहा नहीं ऐसी मैं तो नहीं कहता, ठीक है। तो हमने तो कहा हम ही जालिम है, हमारा होना ही जुल्म है, असी है ही क्यों हुआ। लेकिन असी ये भी तराज नहीं कर सकते कि या अल्लाह तू सानू क्यों बनाया। असी तो यह कह रहे हैं कि मतलब जे असी कहिए कि हम हैं, आपके होते हुए हम कहे हम हैं, ये तो जसारत नहीं ना काबिल, मतलब रब से बात करते हुए। तो उसमें जब बंदा किसी कुर्सी पे बैठता है ना, तो वो समझते आयतल कुर्सी है हुई है, वो जरा थोड़ा जिहा भी जूनीयर जिहड़ा हुंदा है ना, ਉਹਦਾ कोर्ट मार्शल करदियां देर नहीं लाता, ठीक है। खैर वो छोटा मोटा कोई काम हो गया, तो 1.5 महीना आपको वहाँ दिया गया, वो जूनियर आपकी इर्द गिर्द ही था वहाँ कहीं, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ के ही कह ਦਿੰਦੇ कि यार चल मैनू नात सुना मेरे नाने दी। तो उसको अचानक झुंझरी सी आनी थी, जो डर आपको आ रहा है रसूल रहमान सुनते हुए कि ओह ये शहजादा है, कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਰੂੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100 बिस्मिल्ला, ठीक है। लेकिन वो बस आपने कोई कानून शिक आर्मी डिसिप्लिन रूल के मुताबिक किसी को छुट्टी, किसी की छुट्टी के ऊपर अंगूठा रखा हुआ था, तो फिर आप भी नहीं छूट रहे थे, समझ रहे हैं। वो अंगूठा आपका जो था वो फंसा हुआ था वहाँ पे, लेकिन इनडायरेक्टली नीचे जो रिटर आपका ही था, तो आप भी वहीं फंसे हुए थे। तो इंटरनल मैटर था, 1.5 महीना लग गया, आखिरकार फिर तुसी क्या नहीं कानून की अमलदारी होगी, तुसी इत्थे आ गए, उन्होंने इत्थे कैमरे कुमरे पाए थोड़े, पता नहीं किसी को लग्या कि यार चुंडी वड्डी किन्ने है, चुटकी कट रही थी ना अंदर से, उन्होंने दिखाई होगी आपको पिक्चर दिखाई होगी जी। वो लेकिन वो अभी उसका ये है कि वो अभी मतलब उसके अंदर नैरोइंग बढ़ती जा रही है, नैरिंग बढ़ती जा रही है जी, हालांकि स्टैंड डालते हैं जी, ये नैरिंग खुल उससे जाए, कम होनी चाहिए, ठीक है ना जी। लेकिन वो जो ही स्टैंड निकालते हैं तो वो फिर नैरिंग हो जाती है, ठीक जी। ये समझ नहीं आ रही ना कि ये इतना ढीठ क्यों हो गया इसको, मतलब वो स्टैंड मुसलसल तो रखी नहीं जा सकती, इन्फेक्शन हो जाएगी ये जी, बिल्कुल इसी तरह। तो एक अजीब सी गंभीर समस्या है जी कि दोनों पार्टियां ही अकड़ गई अपनी जगह पे। दोनों ही मजलूम है, दर्द तो दोनों को हो रही है, ऐसे ही है, आपको भी हो रही है, और कोई जो बेचारा
अफसर नहीं, अफसर तो आप हैं, जो कि आपका महकूम है नीचे, वो भी उत्थे ही बैठा है, किते सैयद ही ना होवे। कोई पता नहीं है। नहीं पता है ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं ਹੁਣ ਹੋਰ किन्ने हिंट दिया। शाह जी सप नूं सप लड़े तो विस किस नूं चढ़े। ठीक है, तो एक तुम ही नहीं रुसवा उल्फत में मेरी तन्हा, हम जैसे दीवाने हजारों, है ना मेरी गल। तो कोई सैयद होगा वहां पे, उन्होंने गुस्सा किते चढ़ गया होना, उन्हें जा पहले शिकायत लाई होनी है। तो आपस में पकड़ लेते हैं, नजर लग गई ना उसकी, सैयद को सैयद की नजर लग सकती है, सैयद एक दूसरे में जहर दे लेंगे जे, गलत तो नहीं कहता मैं, दिए हैं सईदों ने सईदों को जहर के नहीं, हिस्ट्री में कभी पीछे जाएं। आर्मी वाले की अस्करी हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। मौला हसन की शहादत कैसे थी? वो तो डिफरेंस है वो उसमें, हिस्ट्री के अंदर जब आप जाते हैं तो उसमें तो डिफरेंस है। कोई कहता है कि उनकी वाइफ ने दी है जहर, कोई कहता है कि जो है वो उनको किसी ने साथ वाले ने जहर दी है, कोई रिलेटिव ने दिया है। उर्दू में मीडिया होता सी सर वो तो हिस्ट्री में लिखी हुई है 3-4 किस्म की चीज़ें, उसमें डिफरेंस ऑफ अच्छा, ओपिनियन। इसमें भी डिफरेंस है सर। अच्छा। उस रियलिटी यहाँ ये तक 9 मई होनी नहीं हुई, उदों की होई जा रही है, कौन कर गया ही नहीं पता लगता फिर। चलो ठीक है, अच्छा तो ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕੋਈ। ठीक है शाह जी, तो अल्लाह खैर करेगा। मैं तो कमी कमीन शहीदों के घर का नौकर हूँ, ये ਤੁਹਾਡੇ एक सैयद ने ज़बरदस्ती मैनू इत्थे बिठाया है, तो वो हुक्म है, मैं बैठा हूँ, आप लोग आप माइक छोड़ के ना तो अपनी दर्द वाली जगह पे जहाँ पे भी आपकी स्ट्रक्चर है वहाँ हाथ रख लें जी। ऐसे शहादत की उंगली आ ही जाएगी सामने, वहाँ आंखें बंद कर लें, माइक है ना दे दो, किसी और दे काम आएगा। तुसी नहीं ध्यान करना है कि करते पे, आप अपना ध्यान अपने स्ट्रक्चर पे ले जाएं और आंखें बंद रखें और अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अपने दिल में कहते जाएं कहते जाएं कहते जाएं, जैसे विल कर रहे हैं वहाँ पे अपने यूरेटर के अंदर। ठीक है, प्यार से अल्लाह के ये दो नाम अली और हक। अली का मतलब है सबसे ऊपर वाला, हक का मतलब है सबसे सच्चा। ये वो जूतों वाली दुकान की काकी तो नहीं आई हुई? अच्छा, आपकी मेहरबानी है। मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे जूतों के साए में बिठाया, लेकिन जूते सारे आर्मी वाले थे, बड़े बड़े जो नहीं होते, झंडा ही बन गया पूरा। पीछे उन्होंने गाना लगा दिया, इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सब नेक हैं। अच्छा, स्टार लेट गो, यही नाम है ना आपका? लेट गो, स्टार लेट गो। अच्छा शायद ये आंखें खोल लें। अभी अली हक अली हक अली हक पढ़ रहे थे, आप क्या महसूस किया इसमें आपने? मुझे बस एक थोड़ी देर बाद ना वो एक फ्लैशेस से आ रहे थे पसीने के, और मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कहने का मकसद है कि मैं मतलब वो पढ़ा था और उसके बाद मुझे कपकपी सी थोड़ी सी हल्की सी होती थी, झुंझरी सी आ रही थी, बिल्कुल उसी तरह ये चीज़ हो रही थी बस। ठीक, आपने रोज़ रात को इधर ही हाथ रख के दिल में प्यार से 5 बार अली हक अली हक अली हक कह के सो जाइएगा, 1 हफ्ता मिलाना। ठीक। और सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार वो अल्लाह 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 कह के 3 घूंट पानी पीते रहे जी। अल्लाह खैर करेगा कुछ इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह तो वहाँ कहते हैं कि जहाँ शक हो। ठीक है, अल्लाह खैर नहीं करता, यकीन है, तयक्कुन। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहमान है, इसमें तो नहीं ना शक है। मैं कहता हूँ अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह माफ़ करेगा इंशाल्लाह।
मैं कहा अच्छा यार फिर ठीक है। मैं सर खुद इंशाल्लाह तो वहाँ कहते हैं जहाँ शक हो कि मैं यार ये कर लूँगा या नहीं कर लूँगा, तो कहते हैं यार अगर अल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं कल आऊँगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, जिथे साड़ी मर्जी, जिथे रब की मर्जी ਉਹਦੇ 'ਚ भी इंशाल्लाह ही आखी जाओ। ठीक मैं सर खुद बैत हूँ सुल्तानुल आरफीन के पास। चलो मैं ਤਾਂ ਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸਾਂ कि ਤੁਸੀਂ आप बल दो तो ठीक है शाह जी, फिर मैं क्या चलो रहने दो जी। तो सुल्तानुल आरफीन के कौन से? मैं सुल्तान नजीब सुल्तान साइंस नजीब सुल्तान साहब जो हैं जी, तो ये नेस्पाक के पास जी जी। मैं इनके आगे खलीफा थे हैं साईं मुश्ताक अहमद, वो ख़ुद एसएसजी के कमांडो रिटायर्ड हैं। उनके पास मैं बेसिकली असल में बैत हुआ था, तो फिर नजीब साईं से मेरी बात हुई थी। तो मैं हमारे वैसे अगर बाउजात का सिलसिला देखें तो हम कादरी सिलसिले से हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ को चेंज किया है और मैं इस साइड पे मैं ख़ुद तो यही कहता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से ही, क्योंकि ऐसे तो मैं चेंज नहीं कर सकता था। उनसे फिर मुलाकात हुई वो सारी चीज़ें, तो उसके बाद से मैंने फिर ये वाला सिलसिला जो है वो लगाया। तो वो कादरी नहीं है, वो सरवरी सुल्तानी कादरी हैं तो वही चीज़ कादरी वही है ना। तो वो आपने क्या चेंज करना है, आपको वो उधर भेजा गया है। बिल्कुल साहब ज़्यादा नजीब सुल्तान साहब को सलाम कीजिएगा मेरा अगर आप मिले तो। जी, बाबा जी से मिले हुए हैं वो जी, और इसी कोठी में जी। तो बल्कि उस वक्त VCR आते होते थे। वो बाबा जी असल में सोटी जिथे मर्जी वाड़ देंगे सन, दरवाज़ा खोल के घुस ही जाते थे अंदर, दरवाज़ा नॉक करके बेखबर को कहो बाखबर आया है, या कोई जिस मुआज में भी होते थे, हैदर इकरार का पोता हूँ। तारुफ ये देते थे जो कहीं ड्यूटी पे जब होते थे, गश्त पे जब निकले होते थे, एक जज्बी सी हालत होती थी उनकी। तो उसमें वो अंदर साहबजादा साहब अजीब साहब को VCR थे उस वक्त। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੌਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ VCR ਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 3 ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਨਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈੱਡ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਫਿਲਮ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਕਿਤੇ ਵਿਲਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਲਨ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਆਪਸ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। लेकिन वापस करना होता था ना, किराया पड़ता था, तो फिर बंदा VCR की इबादत पूरी करता थी। जो अमीर लोग थे उनके तो घर में होता था, वो तो वैसे कि उनका टाइम होता है, तो वो कोई चीज़ देख रहे होंगे। लेकिन मुझे याद है कि बाबा जी अंदर ही घुसते गए, तो मेरा ख्याल था वो आगे से माइंड करेंगे। जाहिर कह रहा मुरीदैन तो कर रहे थे कि ये कौन है क्या है, लेकिन वो भी मैंने एक सीन देखा कि वो एकदम से उठे और 110 रुपये उन्होंने बाबा जी को दे दी। मुझे नहीं समझ आई क्या। तो हमें, बल्कि मैं साथ नहीं था, मैं आपको नरेट कर रहा हूँ, जो साथ थे मेरे भी मुर्शिद साथ थे। तो वो कहते हैं कि मैं तो गुस्सा खा गया कि बाबा जी हमें क्या ज़रूरत है भीख लेने की, ये क्या 110 रुपये। मैंने कहा कोड वर्ड है ये, चलो चले। पता नहीं क्या था, जगह टैक्स है, अल्लाह जाने क्या। तो मैं चूँकि वहीं रहता था करीब, तो वो उस वक्त मैं तो नहीं मिला हुआ था, बाद में मिला एक दिन, तो वहाँ से गुजरते हुए मैंने मुर्शिद से कहा कि ये भी एक आस्थाना है कोई। तो उन्होंने कहा मैं अंदर इस्लाम गए थे एक बार बाबा जी के साथ। तो बाबा जी के सामने जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा हाँ हाँ वो सुल्तान बाहू गद्दी में से, उनका अपना स्टाइल था कोई कि इतने 100 सालों में शुक्र है कोई बंदा भी आया है, तो वो ड्यूटी कर रहा है। उन्होंने ये बोला, पता नहीं, तो मुझे इतना पता है उनका। मेरा सलाम दे दीजिएगा। कहिएगा पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा। ठीक, कोड वर्ड्स हैं ये। ठीक। तो बल्कि ये कार्ड ही साथ ले जाइएगा, ये ऐसे पेश कीजिएगा हाथ पे रख के, ऐसे ना, वैसे आप सैयद बादशाह जी, लेकिन ऐसे दे दीजिएगा। ये पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा और ये तोहफा भेजा। ठीक, तो उनका अपना मौज होगी, मूड होगा, तो हो सकता है वो हंस के रख लें, या आप उधर क्या करने गए। मेरे साथ तो बहुत प्यार फरमाते हैं, बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह। तो फिर तो और अच्छी बात होगी।
आपके थ्रू हमारे तक प्यार पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो कर लेंगे। बाकी ये दुआ करेंगे जी। जो थोड़ी सी एम्बिगिटी रह गई है कि कहाँ पे काम ख़राब हुआ है, तो याद आ जाएगा। शर्मिंदगी हो जाएगी तो तौबा हो जाएगी, तलाफ़ी कर दो। नहीं तो हम तो आपको क्या, आप कह दीजिएगा यार हेलो आई एम सॉरी यार, की हो गया यार, छड़ पड़े यार। ठीक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले